हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अशोक चौरसिया। आपका अपने एजुकेशनल चैनल एजुकेशन टीचर अशोक में स्वागत। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए। So hello friends, welcome to our channel एजुकेशन टीच अशोक। तो जैसे कि आप लोग को पता है हम लोग हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। तो इसके पहले हमने राइटर एंड दियर बुक्स पे 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। आप जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख लें। उस टॉपिक से एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम लोगों का टॉपिक है मुग़ल काल के उच्च अधिकारी। मुग़ल काल में जो उच्च अधिकारी थे उनको क्या कहा जाता था, इस पे आज हम लोग कवर करेंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि यूपीएससी का प्रीलिम्स पेपर नज़दीक है, तो इसीलिए आज ये टॉपिक मैंने कवर किया है। सो चलिए हम लोग देखते हैं। जो हम लोग का पहला है वो है मीर आतिश। मीर आतिश ये क्या काम करता था? ये जो शाही तोपखाने होते थे, शाही तोपखानों का प्रधान होता था। तो आप लोग इसको लर्न कैसे करेंगे, याद कैसे रखेंगे? तो यहाँ पे देखिए आया है आतिश। तो आतिश अर्थात आतिशबाजी। तो जैसे तोपखाने वगैरह जब मतलब कि उसमें तोपखाने वगैरह जब फायर किए जाते थे तो आतिशबाजी मतलब बहुत तेज़ी से धमाका होता था, मतलब आतिशबाजी होती थी। तो मीर आतिश अर्थात शाही तोपखाने का प्रधान। सो हमारा सेकंड वर्ड है मीर ए बहर। ये क्या काम करता था? मीर ए बहर जो था ये क्या काम करता था? तो मुग़ल काल में जो मीर ए बहर था ये जल सेना का प्रधान होता था। जल सेना का क्या होता था? प्रधान, जल सेना का। तो इसको लर्न कैसे करेंगे कि मीर ए बहर जल सेना का प्रधान होता था? यहाँ पे देखिए दिया है बहर, इसको आप लोग लर्न करेंगे नहर। बहर से लर्न कर लीजिए नहर, तो नहर तो अर्थात जल सेना का प्रधान होता था। सो तीसरा देखिए यहाँ पे है मीर ए अर्ज। अर्ज देखिए यहाँ पे अर्ज, ये क्या करता था? आवेदन पत्रों का प्रभारी होता था, मतलब जो आवेदन पत्र होते थे उनका प्रभारी होता था मीर ए अर्ज। तो अगर जैसे आप लोग किसी से रिक्वेस्ट करनी है तो आप लोग अर्ज करते हैं कि ये लेटर इनके पास पहुंचा दीजिए, तो अर्ज से आवेदन, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, कनेक्ट करके लर्न कर लीजिएगा। मीर ए अर्ज अर्थात आवेदन पत्रों का प्रभारी। हमारा अगला वर्ड है दरोगा ए डाक चौकी। ये तो आप लोग को पता ही होगा, ये तो अभी भी यही काम है, गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। गुप्तचर विभाग का जो गुप्तचर विभाग होता था उसका प्रमुख, जैसे कि मान लीजिए हमारे जो स्टेट के मुख्यमंत्री हैं उनके गुप्तचर कौन हुए? दरोगा लोग हुए मिनिमम लेवल पे। तो वैसे कनेक्ट करके आप लोग लर्न कर लीजिए, दरोगा ए डाक चौकी अर्थात गुप्तचर विभाग का प्रमुख। यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है दीवान ए तन। दीवान ए तन ये क्या काम करते थे? ये वेतन और जागीरों से संबंधित जो काम करते थे। तो तन वेतन, तन से आप लोग वेतन कर लीजिए, और अगर वेतन याद आ गया तो जागीर अपने आप ही याद हो जाएगा। तन और वेतन, तो दीवान ए तन अर्थात वेतन और जागीरों से संबंधित होते थे। यहाँ पे है साहिब तौजीही। ये क्या काम करते थे? ये सैनिक लेखाधिकारी होते थे। तो देखिए तौजीही दिया है, तो हमारे जो सैनिक होते हैं वो ज़्यादा तहजीब में रहते हैं। तहजीब मतलब उनका जो अनुशासन होता है वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट होता है। तो तहजीब, तो आप लोग इससे याद कर सकते हैं साहिब तौजीही अर्थात सैनिक लेखाधिकारी। जो सैनिक लेखाधिकारी होते थे उन्हें साहिब तौजीही कहा जाता था। तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। मुग़ल काल मीर आतिश, आतिश है आतिशबाजी अर्थात शाही जो तोपखाना होगा उसका प्रधान कौन कहलाएगा? मीर आतिश कहलाएगा। मीर बहर, बाहर से आप लोग नहर लर्न कीजिए, तो नहर अर्थात जल, तो जल सेना का प्रधान मीर बहर कहलाता था। मीर अर्ज, अर्ज मतलब आवेदन, तो आवेदन पत्रों का प्रभारी क्या कहलाता था? मीर अर्ज कहलाता था। दरोगा ए डाक चौकी, दरोगा तो गुप्तचर विभाग का प्रमुख हो गया। दीवान ए तन, तन से आप लोग वेतन कर लीजिए, तन से आप लोग क्या कर लीजिए? वेतन, तो वेतन और जागीरों से संबंधित होता था। साहिब तौजीही अर्थात तहजीब, तो हमारे जो सेना के अधिकारी होते हैं बहुत ही ज़्यादा अनडिसिप्लिन में रहते हैं, तो सैनिक लेखा अधिकारी, सैनिक लेखा अधिकारी हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट है मीर ए तोजक। मीर ए तोजक, ये देखिए मीर ए तोजक ये क्या काम करते थे कि धर्मानुष्ठान का अधिकारी होता था। मतलब जो धर्म से संबंधित जो अनुष्ठान होते थे उनका अधिकारी क्या कहलाता था? मीर ए तोजक। सो इसको आप लोग ऐसे लर्न कर सकते हैं, तोजक से आप लोग जो है मोदक याद कर लीजिए।
मोदक मोदक क्या करते हैं, श्री गणेश भगवान चलता है अर्थात धर्म अनुष्ठान संबंधी कार्य होता है। आप लोग जो है किसी से कनेक्ट करके इससे अच्छे तरीके से भी लर्न कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग अगर ट्रिक से ही लर्न कर लें ज़्यादा अच्छी होती हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें वर्ल्ड जो है बहुत जल्दी हम लोग भूल जाते हैं और एग्ज़ाम में इन्हीं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हम लोग जब हिस्ट्री थ्रू मैथ्स पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं खास करके इन सब चीज़ों पे और प्रशासन की चीज़ों पे अधिक कॉन्सेंट्रेट करूँगा। तो आप लोग अगर एक बार इसको यहाँ पे पढ़े रहेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को अच्छे से रिकॉल हो जाएगा। सो आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, मीर ए तोजक अर्थात धर्म अनुष्ठान से संबंधित जो अधिकारी होता था उसको मुगल काल में क्या कहते थे, मीर ए तोजक। अगला दिया है देखिए मीर ए बर, ये है वन विभाग का अधीक्षक। वन विभाग का अधीक्षक, वन विभाग का अधीक्षक क्या कहलाता था, मीर ए बर। तो बर से आप लोग जर याद कर सकते हैं, जर अर्थात जलना, जर से आप लोग जलना कंसिडर कर सकते हैं। तो मीर ए जर अर्थात वन विभाग का अधिकारी। तो वन विभाग में जो लकड़ियाँ होती हैं वो जलती हैं, तो बर से मतलब जलती हैं, तो जलने से आप लोग क्या याद कर लीजिए, वन विभाग। तो मीर ए बर अर्थात वन विभाग का अधीक्षक। जो अगला है वो है देखिए नाजिर ए बयूतात। नाजिर ए बयूतात अर्थात शाही कारखाने का अधीक्षक। मतलब जो हमारे राजमहल के जो राजा महाराजा और उनकी महारानियाँ होती थीं, उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो शाही कारखाने होते थे, उन शाही कारखानों का जो प्रमुख होता था उसको कहते थे नाजिर ए बयूतात। नाजिर ए बयूतात। सो अगला देखिए यहाँ पे है वाकिया नवीस। वाकिया नवीस अर्थात समाचार लेखक। समाचार लेखक, समाचार लेखक जो होते थे उनको क्या कहा जाता था, वाकिया नवीस। वाकिया नवीस कहा जाता था जो समाचार लेखक होते थे। आगे अगला है खुफिया। यहाँ पे देखिए खुफिया आया है खुद ही, खुफिया अर्थात गुप्त होगा। तो गुप्त पत्र लेखक जो होते थे उनको क्या कहा जाता था, खुफिया नवीस। मतलब जो गुप्त पत्रों को लिखते थे उनको क्या कहा जाता था, खुफिया नवीस। जाहिर सी बात है जो खुफिया नवीस होंगे उनकी पहुंच सब तक नहीं होगी। तो वाकिया नवीस अर्थात जो समाचार लेखक होते थे और खुफिया नवीस जो गुप्त पत्र लेखक होते थे। अगला है अपना देखिए स्वानिध निगार। स्वानिध निगार ये समाचार लेखक होते थे। क्या होते थे, समाचार लेखक। हरकारा, यहाँ पे अगला वर्ड है हरकारा। ये जासूस और संदेह वाहक दोनों होते थे। जासूस और संदेह वाहक दोनों का काम क्या करते थे, हरकारा कहते थे। वितिकची, वितिकची ये पूछा गया है, ये यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है एक बार। वितिकची ये क्या करता था, ये सभी घटनाओं एवं कार्यों को लिखने हेतु अकबर ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष में इसकी मतलब कि इस पद का सृजन किया था। वितिकची ये क्या काम करता था, सभी घटनाओं एवं कार्यों को लिखने का काम कौन करता था, वितिकची। परवानची, ये क्या है, परवानची। ये क्या काम करता था, ये ऐसी आज्ञाओं को लिखता था जिस पर सम्राट की मुहर की आवश्यकता की जरूरत ही न हो। सम्राट की मुहर जिस पर जो है ऐसे मतलब आज्ञाओं को लिखता था जिस पे सम्राट की मुहर की आवश्यकता ना हो। इसने लिख दिया, काम खत्म, सम्राट की मुहर की कोई आवश्यकता नहीं है उस पर। तो परवानची इसको आप लोग को याद रखिएगा। ये अगला देखिए हम लोग का है मुशरिफ। ये क्या काम करता था, यह राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। क्या, मुशरिफ। यहाँ पे देखिए मुशरिफ से आया है शरीफ, शरीफ। तो इससे आप लोग याद कर लीजिए शरीफ। तो शरीफ को भी क्या काम कहा जाता है, आय व्यय का लेखा जोखा रखना। आय व्यय का जो लेखा जोखा रखते हैं उनको शरीफ। तो मुशरिफ ये क्या काम करता था, राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। और मुस्तैफी, मुस्तैफी ये क्या काम करता था, यह जो मुशरिफ द्वारा तैयार आय व्यय होता था, मतलब ये जो तैयार होता था उस आय व्यय के लेखा जोखा की जांच करता था कि इसने कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं किया है, कहीं कुछ गलत काम तो नहीं किया है। तो ऐसे ही तो मुशरिफ क्या काम करता था, यह राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा करता था। और मुस्तैफी यह मुशरिफ द्वारा तैयार आय व्यय के लेखा जोखा की जांच करता था। एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं। मीर ए तोजक धर्मानुष्ठान का अधिकारी, मीर ए बर वन विभाग का अधीक्षक, नाजिर ए बयूतात शाही कारखाने का अधीक्षक,
वाकिया नवीश समाचार लेखक, खुफिया नवीस गुप्त पत्र लेखक, स्वानिध निगार ये समाचार लेखक होते थे। जो स्वानिध निगार होते थे ये समाचार लेखक होते थे आपके। हरकारा ये जासूस और संदेशवाहक दोनों होते थे। वितिक्षी सभी घटनाओं एवं कार्यों को लिखने हेतु, मतलब जो सभी घटनाओं एवं कार्यों को लिखते थे उसको वितिक्षी कहा जाता था। परवनची ये ऐसी आज्ञाओं को लिखते थे जिसपे सम्राट की आवश्यकता, मतलब सम्राट की मुहर की आवश्यकता ना हो, इनसे काम हो जाता था। मुशरिफ ये क्या काम करते थे, यह राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखते थे, उनको मुशरिफ कहा जाता था। मुस्तौफी किन्हें कहा जाता था, मुस्तैफी किन्हें कहा जाता था, या मुशरिफ द्वारा जो तैयार आय व्यय का लेखा जोखा होता था उनकी जांच जो करते थे उनको मुस्तैफी कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से लर्न हो जाएगा और आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाएंगे। सो आप लोग जो है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और हम जो है जल्द ही इसी का सेकंड पार्ट लेके आने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।